गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोगों ने बेटा, मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा चुका हूँ और पर्टिकुलर केसेस मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पार्शियल फेल होता है तब वहाँ पर्टिकुलर केस काम करता है, और जब पर्टिकुलर केस फेल हो जाता है तब मॉन्यूफर वाला मेथड काम करता है। ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है इसलिए मैंने क्या उसको अपना नाम दे दिया, मेथड नंबर 3, M3 बोल देता हूँ इसलिए मॉन्यूफर वाला 3। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और वो क्वेश्चन ये है बच्चों, इंटीग्रेशन बराबर x+2 अपॉन, और नीचे दे रखा है 2x² + 6x + 5। ये क्वेश्चन बच्चों दिया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन आया है बच्चों, अब आप कैसे डील करोगे। आप जानते हो कि फ्रैक्शन में दे रखा है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन में 3 मेथड काम करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं पार्शियल। पार्शियल की कंडीशन ये थी कि पहली बात तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, जो कि है ऊपर वेरिएबल की पावर 1 है और नीचे 2 है। दूसरी कंडीशन ये थी बच्चों कि डिनोमिनेटर के फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बच्चों नहीं हो रहे, तो इस कंडीशन में पार्शियल क्या हो गया, पहले नंबर पे पार्शियल हो गया फेल। ठीक है, तब पार्शियल फेल हो जाता है तो बच्चों हम लोग किसके पास जाते हैं, तब हम लोग पर्टिकुलर केस वालों के पास जाते हैं। अब पर्टिकुलर केस मेथड ये कहता है, उसी कंडीशन ये थी कि डिनोमिनेटर में होना चाहिए कांस्टेंट या सिंपल 1। तो डिनोमिनेटर में क्या है, फंक्शन दे रखा है, सही है। इसमें कंडीशन फेल क्यों होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर नहीं, कहाँ में, न्यूमरेटर में आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज 1। लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको एक लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो आपका पर्टिकुलर केस भी क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। तब जाके हमारा मेथड नंबर 3 जो कि इन क्वेश्चनों पे काम करता है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 7.4 में आप लोगों से जो क्वेश्चन रह गए होंगे वो यही वाले होंगे। ठीक है, तो इनको जहां पर पार्शियल फेल हो जाता है, पर्टिकुलर केस फेल हो जाता है, तो हम लोग लगाते हैं मेथड नंबर 3। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे बच्चों जहां पे डिनोमिनेटर फैक्टर भी हो रहे होंगे, तो वहां पे आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, M3 यानी मेथड नंबर 3 भी होगा और पार्शियल फ्रैक्शन भी होगा। तो आप उसको किस तरीके से भी डील कर सकते हो, पार्शियल भी लगा सकते हो, मेथड नंबर 3 भी लगा सकते हो, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर हो रहे हो तो। ठीक, तो अब इसमें हम लोग करते कैसे बच्चों, वो समझ लें इस चीज को। लेक्चर इंपॉर्टेंट है बच्चों वाला। तो डील करने का तरीका ये होता है कि भाई हम लोग इसको जब डील करते हैं तो हम लोग अपनी पुरानी पद्धति पे जाते हैं। तो पुरानी पद्धति ये कहती है कि इसको अलग अलग फैक्टराइज कर दो, अलग अलग टुकड़े कर दो इसके। तो अगर मैं इसके टुकड़े कर भी देता हूँ बच्चों इस तरीके से, ठीक है, तो आप देखोगे भाई यहाँ पे जब मैं टुकड़ा किया तो भाई यहाँ तो मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ तो मेरा लग जाएगा पर्टिकुलर केस, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी फॉर्म, जिसको मैं x+a की फॉर्म, x+a का होल स्क्वायर + b² वाली फॉर्म में क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, बट यहाँ वाले पार्ट में अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अभी आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, रुक गया। तो अब हम लोग इसको कैसे डील करें, तो हम लोग इसको डील कैसे करते हैं बच्चों, तो हमारा डीलिंग का तरीका ये होता है कि भाई यहाँ पर हम लोग शुरुआत की दोनों मेथड पे आते हैं। पहला था सिंप्लीफिकेशन और दूसरा था सब्स्टिट्यूशन। अगर कल को मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो डिफरेंशिएशन करने पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2x² + 6x + 5, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो मुझे रिजल्ट देगा बच्चों 4x + 6। ठीक है, तो अब हम लोग इन टाइप के क्वेश्चनों को ब्रेक करते कैसे, हम लोग नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंशिएशन आता है वैसा ही डिफरेंशिएशन, वैसा ही फंक्शन पर्टिकुलर हम लोग न्यूमरेटर में बनाते हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो, इस तरीके के क्वेश्चन थे, तो आप लोग क्या करते थे, +4 कर देते थे, -4 कर देते थे, बट वहां पे काम चल जाता था। लेकिन यहाँ काम क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर कैसा है, इस तरीके से कार्यक्रम दे रखा है बच्चों। तो इन क्वेश्चन में आप लोग क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे। तो सब्स्टिट्यूशन में तो सिंपल अकेला एक होता था तो काम चल जाता था। अब साथ में यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे वाले का सब्स्टिट्यूशन वो लगाते हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन आएगा वैसा हम फंक्शन ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग न्यूमरेटर की जो मेथड नंबर 3 है उसमें आप लोग न्यूमरेटर के 2 टुकड़े करते हैं। हम लोग कितने पार्ट्स करते हैं, 2 टुकड़े करते हैं। पहला वाला पार्ट तो बच्चा है हमारा क्वेश्चन चला जाता है, कौन सा वाला, वो डेरिवेटिव में चला जाता है। डेरिवेटिव यानी कि वहां पे लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा वाले में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, तो
तो वो हम लोग आते हैं पर्टिकुलर केस, और वो भी कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस पर ही मत ध्यान देना, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को डील करने का तरीका ये रहता है कि आप डिफरेंशिएशन करो किसका, डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पे जैसे मान लीजिए आया 4x + 6, तो आप ऊपर 4x + 6 बनाइए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो न्यूमरेटर के यहाँ पे दो टुकड़े हो जाते हैं, एक तो चला जाता है डेरिवेटिव में, ठीक है, जहां पे लग जाता है सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा आ जाता है कांस्टेंट वाला पार्ट जिसमें लग जाता है हमारा पर्टिकुलर केस यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कैसे क्या डील करना है, ठीक है। तो डील करने का तरीका ये है कि आपने इसका डिफरेंशिएशन किया जो कि कितना आ गया, 4x + 6 आ गया, ठीक है। अब मैं 4x + 6 ऊपर बनाऊंगा, तो यहाँ पे आपका जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए x पर। किस पे होना चाहिए भाई फोकस, फोकस ओनली ऑन x, x पे आपका फोकस होना चाहिए। तो फोकस ये कहता है कि भाई यहाँ पर x के साथ क्या दे रखा है 4, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगले स्टेप में 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे ही तो होगा मेरा, और नीचे क्या आ जाएगा 2x² + 6x + 5। मतलब जो मैं रूल लगा रहा हूँ मैथमेटिकली इक्वेशन को बैलेंस करें, फंक्शन को गलत ना होने दें, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो मैं करने का तरीका है, अभी आपको पहली बार सिखा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगली बार तो मैं गाइड कर दूंगा। ये 4 अंदर जाएगा बच्चों, तो 4x प्लस क्या हो गया 8, और 2x² + 6x + 5। अब आपको चाहिए 4x के साथ 6, तो आप जानते हो कि भाई यहाँ पे 8 है, अगर आपको देखो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना तो +6 - 6 कर दो, अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना तो 8 को आप ब्रेक कर सकते हो। चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन ये, तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने इसको तोड़ दिया +6 और +2 में, ठीक है। अब इसके यहाँ पे दो टुकड़े हो गए, मैंने कहा था ना इसके दो पार्ट होते हैं न्यूमरेटर के, तो एक पार्ट तो बच्चों ये हो गया और दूसरे वाले भाई साहब ये हो गए। अब दोनों को अलग अलग करके लिख दो, तो अब हम लोग इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो 1/4 यहाँ हो जाएगा बच्चों 4x + 6, और नीचे हो गया 2x² + 6x + 5, और दूसरे वाले पार्ट के अंदर 1/4, ये 1/4 दोनों साथ चिपका रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर 2/2x² + 6x + 5। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई इसका डेरिवेटिव तो ऊपर दे रखा है, यहाँ आपको दिख रहा है कि भाई ये तो कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट मान लीजिए बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2/4, ठीक है। मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, अब यहाँ पे ऊपर बच रहा है 1, अब ये कौन सी कंडीशन में चला गया, पर्टिकुलर केस में चला गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म कंप्लीट का स्क्वायर मेथड लगाओगे, और मैं आपको जो 9 रूल बताए थे उनमें से कोई एक रूल यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फिट हो रहा होगा, सही है। तो ये डेरिवेटिव में टूट गया, और दूसरे में क्या लग रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को हम लोग दो पार्ट में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन पे। तो आपने डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, और जैसा डिफरेंशिएशन आएगा वैसे ही फंक्शन आपको ऊपर बनाना है। तो ऊपर आने का एक तो ये लॉजिकल तरीका है, और दूसरा हमारा एक एल्जेब्रिकल मेथड भी है, सही है, उसके थ्रू भी करते हैं हम लोग। अगर आपको कई बार दिक्कत आती है बनाने में कि भाई यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है, उस केस में तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी आगे चल के क्वेश्चनों में। इतनी बात क्लियर है बच्चों सभी को, इतना नोट करने पहली बात तो फटाफट जल्दी से। चलिए इसको ना बच्चों, अब यहां पर क्या करना है, पहला क्वेश्चन है मैं आपको पूछ रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझा दूँ। अब अगला स्टेप में क्या आएगा बच्चों, I = 1/4, यहाँ पे 4x + 6 और 2x² प्लस का 6x + 5 dx, और दूसरा है 1/2 और 1/2x² + 6x + 5 dx, ठीक है। तो जब भी टूटेगा तो हमेशा एक डेरिवेटिव बनता है, और दूसरे में क्या लगता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लग रहा होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन ये दे रखा है, ठीक है। तो कभी भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, चलिए आप लोग बोर्ड में जब करोगे तो ऐसे कर देना, एक ही क्वेश्चन आना है तो तरीके से ही करना, 2x² + 6x + 5 = t। बट मैं भी आगे जब क्वेश्चन लूंगा मैं फटाफट करूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t,
ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 और ये हो गया dx और यहाँ हो गया dt। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/4 और ऊपर आ जाएगा बच्चों dt और नीचे क्या हो गया t। दूसरा वाला भाई साहब, ये वाले भाई साहब, इनके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये यहाँ पे चलेगा। आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ये 6 नंबर में क्यों आता है, आ रहा समझ में। और इसी कंडीशन को हल्का हल्का मॉडिफाई करते हुए बहुत सारे पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको बेसिक क्लियर है ना, जैसे ये वाला क्लियर है, तो आगे चल के क्वेश्चन में हल्की फुल्की चीज लग रही होगी और उसके बाद क्वेश्चन इसी फॉर्म में डल जाता है। ये है, तो आपको बेसिक पता होगा ना, तो आपको ये नहीं दिखेगा अभी हाँ इतना सारा है इंटीग्रेशन, ये करते हैं वो करते हैं। बेसिक अगर आपको क्लियर है ना, इसलिए मैंने आपको पहले इंटीग्रेशन में पार्ट्स पढ़ाया, फिर मैंने पार्शियल पढ़ाया, फिर पर्टिकुलर केस पढ़ाया, फिर मेथड नंबर 3 पढ़ाया, ताकि बच्चा हर एक चीज को अलग अलग कर पाए कि भाई पार्शियल कहाँ लगना है, पर्टिकुलर कहाँ लगना है, मेथड नंबर 3 कहाँ लगना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये हमारा ये एक तरीके से मान लो आखिरी चल रहा है, इस पर कुछ स्पेशल केसेस बनेंगे और कुछ हॉट क्वेश्चन बनेंगे, उनके साथ हमारा ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर लेते हैं बाहर, दैट इज 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 दे रखा है तो सबको डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5/2। फिर अगला स्टेप में क्या बताया था आपको, यहाँ कर देता हूँ प्लस स्टेप स्पेसिफिक है। अगला स्टेप में ये बताया था एक्स के कोफिशिएंट को आप लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो 3 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो विच विल गिव यू, मुझे मतलब मिलेगा जो वो 3/2 होगा। एंड 3/2 का स्क्वायर को हम लोग एक बार ऐड करते हैं और एक बार हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, एंड प्लस का 5/2। तो यहाँ आप देखोगे कि शुरुआत के तीनों के तीनों एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे होते हैं, और जो कि होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर बीच वाला पॉजिटिव है तो प्लस का 2ab होता है वो। तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर का। फिर दूसरे वाले पार्ट में, अब दूसरे वाले पार्ट में बहुत गलती होती है, इसलिए इस चीज को अपने रजिस्टर में लिख लेना कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको पहले लिख लो आप लोग। -3 का स्क्वायर 9 और नीचे कितना हो गया 4। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, इसको सॉल्व कर रहे हैं नेगेटिव, कहीं ना कहीं साइन का क्या होता है गड़बड़ होगी, वैसे आपको क्वेश्चन क्या हो गया चला गया। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, आप जब इसका एलसीएम ले लोगे बच्चों तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा। यहाँ 10 - 9 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो 2 टाइम्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है बच्चों इसकी जगह, किसकी जगह आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 की जगह। इस तरीके से किया मैंने, कोई डाउट किसी को। अब मैं अगले वाले स्टेप में इधर तो 1/2 लिखूंगा, इंटीग्रेशन में dx अपॉन इस पूरे का जो रिजल्ट आया है वो ये आया है। अब हटा दो इसको बच्चों, ठीक है, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, मेरे पास तो स्पेस कम है, बहुत छोटा पड़ रहा है मेरा, तो मैं बस यहीं साइड से टिक जा रहा हूँ बस, और क्या। तो 2 यहाँ कितना हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्लैक वाला पोर्शन हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से सीख लो, बाकी में कुछ भी दम नहीं है, मैं आपको तो सब में वही चलना है। अब देखो यार, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों। चलो अब अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो कर ही दो, क्यों एक दो स्टेप में क्या जा रहा है भाई अपना। चलिए अगले स्टेप क्या होगा, 1/4 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log मॉडुलस t। यहाँ आप देखोगे 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो ना, अब जब भी आप इसकी आइडेंटिटी लगा रहे हो तो बगल से लिख लिया करना, ठीक है, कि ये किसकी याद दिला रही है, ये आपको याद दिला रही होगी dx अपॉन x स्क्वायर कांस्टेंट मतलब a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/a। अपने दिमाग में जोड़ देना बेटा, ये नहीं कि सीधे कॉपी उठा के बस पीछे देख लिया। फॉर्मूला कितना होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। और किसी को दिक्कत हो रही है तो यहाँ लिख लिए भाई a की वैल्यू कितनी है 1/2। अब फॉर्मूला लगा दो बच्चों, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/4 log t की जगह बच्चों कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4, यहाँ लगाएंगे आप लोग तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। ठीक है, अब बस लास्ट स्टेप इसका ये रहता है भाई कि यहाँ पे आप उसको और कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और लिखना जरूरी भी है क्योंकि यही क्वेश्चन अभी आपके है ना डेफिनेट के अंदर भी मिलेंगे अभी आपको।
ठीक है। अगर आपको इनडेफिनेट बहुत अच्छे तरीके से आता है तो ये मान के चलो आगे वाले आपको कुछ भी तय नहीं कर पाएंगे, ना एरिया, ना डिफरेंशियल, ना डेफिनेट। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप क्या होगा, इसको मैं अच्छे तरीके से लिख दूं। लॉग मॉडुलस के अंदर 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस, यहाँ से अगर काटोगे आप तो 2 बचेगा, तो 1/2, और यहाँ है tan इनवर्स, इसका एक्चुअल एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3/1 और प्लस c। ठीक है, ये tan इनवर्स है मेरा, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। समझ रहे हो, यहाँ पे बच्चे ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। ठीक है, नोट कर लें इसको फटाफट जल्दी से। समझाने में 15 मिनट चले गए अपने, कोई नहीं, समझ में आया बस बच्चों को अच्छी तरीके से, फिर क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन लो बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों ये, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया वही है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, बस यहाँ पर न्यूमरेटर में एक आपको लीनियर फंक्शन दे दिया जाता है, बस ये अंतर है। और दूसरा यहाँ पे पार्शियल क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर के आपके फैक्टर नहीं हो रहे। इतनी बात क्लियर है, चलो करो। अगर हो रहे हो डिनोमिनेटर के फैक्टर तो भाई पार्शियल लगा लो, फिर मेथड नंबर 3 भी लगा लो, आपके पास 2 तरीके हैं। अगर नहीं हो रहे तो सीधे आप मेथड नंबर 3 लगाओगे। गॉट इट, मैं मेथड नंबर 3 सिखाना है मुझे, तो मैं वही लगाया जा रहा हूँ। तो मेरा मेथड नंबर 3 पे फर्स्ट फोकस ये था कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 5 का डिफरेंशिएशन तो मिल जाएगा मुझे 0, 4 का मिल जाएगा माइनस का 4, यहाँ मिल जाएगा माइनस का 2x, तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 2x माइनस 4। अब मुझे सबसे पहला फोकस जो मेरा होता है वो x पे होता है कि भाई x के साथ क्या चिपका हुआ है, -2। यहाँ x साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सिंपल वाला इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पे x साथ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा 1/-2, अंदर -2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो -2 माइनस 6 अपॉन क्या हो गया 5 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर ये dx। अब -2x तो आ गया भाई, अब साथ में क्या चाहिए भाई, -4 भी चाहिए। तो इसको आप लोग तोड़ दो, वो तो मैं बड़े आसान तरीके से आप लोग समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ, तो पहली बार में निपटा दूँ। इसको तोड़ देंगे -4 और -2 में। अब इसके बाद तो आप लोग सब जानते हो कि भाई जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको अलग कर दो और दूसरे वाले भाई साहब को क्या कर दो अलग, और दोनों को अलग अलग क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, दूसरे वाले में ये मत भूल जाना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है 2/5 माइनस का 4x माइनस का x। ठीक है, कोई डाउट किसी प्यारे बच्चे को है क्या, नहीं। अब देख रहे हो भाई यहाँ पर ये परिवर्तन तो इस 2 से 2 कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ तो बहुत अच्छा ही काम हो गया। यहाँ आप लोग जानते ही हो भाई कि यहाँ तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, जब भी डिफरेंशिएशन आप लोगों को ऊपर दिखता है आप लोग फटाक साइन लिख देते हो क्या, लॉग, नीचे वाला ये लिखते हैं। अब बस आपके पास मेन टास्क रह जाता है भाई इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको ब्रेक करना, तो मैं यहाँ साइड से ब्रेक कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, इसका मैं फटाफट लिख दूँ और ये दिखाना ही पड़ता है आप लोगों को। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा यहाँ पर तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5। पहली बात तो एक्स स्क्वायर वाले पहले लिखा, इसमें माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। अगले स्टेप में माइनस मैंने बाहर निकाला एक्स स्क्वायर 4x, एक्स को जब मैं कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कराऊंगा या 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर एक बार ऐड हुआ, एक बार क्या हुआ माइनस हुआ, माइनस टाइम्स ये तीनों के तीनों एक आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच वाला होगा 2ab। अगर प्लस का 2ab है तो फॉर्मूला होगा a प्लस b का होल स्क्वायर।
तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का 4, माइनस का 5। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने बोला था कभी भी अगर आपका नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है अभी, अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कोई दम नहीं है बच्ची। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसको मैं पुट करूँ या डायरेक्ट लिख दूँ? चलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ तुम्हें, 1/-2 लॉग, आप लोग मैं तरीका बता चुका हूँ कैसे करना है, पुट नीचे पुट कर दो, लॉग 5 - 4x - x²। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने अभी तक, इसकी जगह क्या आ जाएगा dx/3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये भाई क्योंकि इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, तो आप लोग बचपन से जानते हो भी कि 1/ किसके जैसे दिख रहा है आपको, a² - x² वाली याद दिला रहा है। तो अब थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालो कि भाई यहाँ पे रूट तो लगा नहीं है, जिन पे रूट नहीं होता उनके बाहर कुछ ना कुछ आता है, तो इसके बाहर कुछ आएगा 1/2a लॉग। इसकी शुरुआत हो रही है ए से, ए फॉर अविनाश अग्रवाल, मोनू सर का दूसरा नाम क्या है अविनाश अग्रवाल। ए तो a प्लस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस सी, ये आएगा, बोलो हाँ यस हाँ। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो भाई यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपके क्वेश्चन में 3 है, अब बस पुट कर लो यहाँ पे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आ जाएगा 1 माइनस का 1/2 लॉग। अब तो फॉर्मेलिटी इधर वाली तो ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 1/2a, तो 2 × 3 लॉग a प्लस एक्स की जगह ये पूरे आ जाएगा अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c, तो 1/-2 लॉग 5 - 4x - x² प्लस का 1/6 लॉग x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस लीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, आर यू एंजॉय, नोट डाउन। ठीक है, हटा दो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं हर एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको तरीका समझ में आया कैसे क्या डील करना है, बाकी तो आप समझदार हैं। अगला क्वेश्चन है 5x + 3 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 3 अपॉन रूट के अंदर x² प्लस का 4x प्लस आपके एनसीईआरटी की 10, ये क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, मेथड नंबर 3, और क्यों लगेगा पार्शियल, क्यों लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल पे रूट दे रखा है, तो पार्शियल तो पहले नंबर पे क्या होता है फेल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा था अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे इसका, मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा भाई। यहाँ पर डिफरेंशिएशन जब मैं इसका किया तो ये आएगा बेटा 2x + 4, अब फोकस मेरा x पे होता है कि x के साथ क्या होना चाहिए 2, यहाँ x के साथ क्या दे रखा है 5, ठीक है। आपके पास 2 तरीके हैं, अब लॉजिकल तरीके से भी आप कर सकते हो और अलजेब्रिक मेथड से भी आप ट्रीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से डील करके बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो अच्छा लगे आप उसके तरीके क्या है काम करिए। तो लॉजिकल तरीका भाई ये कहता है कि भाई यहाँ पे x के साथ 2 होना चाहिए, बट फिलहाल यहाँ पर क्या है 5, तो पहली बात तो 5 को अलग करना पड़ेगा, 5 को मैं अलग कर लूँगा, यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x + 3/5, ठीक है। बोलो भाई यहाँ पे कोई डाउट कैसी हो गया नहीं है, ठीक है। कल को 7 होता 7 बाहर निकालना पड़ता, अब बाहर निकालते तो दोनों पोर्शन को क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। अब यहाँ पे 2 चाहिए, तो अब अगले स्टेप क्या हो जाएगा, अब 2 से डिवाइड होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करा दो भाई, तो 5/2 मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा इसमें कैसे कैसे हम लोग डील करेंगे इसको। 2x प्लस 6/5 और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे 2x क्या चाहिए 4 चाहिए, तो अब 4 तो है ना, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो एक बार मैं यहाँ पे +4 कर दूंगा भाई, और एक बार मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा -4, और नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। ठीक है, अगला स्टेप यहाँ से कर देता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे भाई ये एक हो जाएंगे और ये वाले भाई साहब एक अलग हो जाएंगे। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे। तो 5/2 इंटीग्रेशन में 2x प्लस का 4 और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10, और यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे 5 चौक 20 और 6 - 20 कितना हो जाएगा 14/6, तो 5/2 दोनों तरफ आएगा और माइनस का 14/5 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं? तो देखो भाई यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 2x प्लस 4 -14/5, ये वैल्यू मैंने लॉजिकल तरीके से निकाली कि इस तरीके से बना सकते हैं। आपके पास एक तरीका और भी है इसको बनाने का, वो तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले ऐसे ही करा दूँ फिर उसके बाद करा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ तो 5/2, यहाँ पे 2x प्लस का 4 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। यहाँ आप देखोगे तो 5 से 5 बढ़ जाएगा, 2 7 जा, तो ये -7 बाहर आ गया और dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। ठीक है, अब कैसे डील करना, आपको पता है एक डेरिवेटिव वाला पार्ट होता है, दूसरा कंप्लीट द स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर t। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का 4 एंड dx बराबर क्या हो गया dt। ठीक है, वही साइड से यहाँ पे स्क्वायरिंग कंप्लीट द स्क्वायर लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो यहाँ पे पहले नंबर का मेथड तो ये होता है कि भाई यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। अगला स्टेप होगा 4x का कोफिशिएंट जो है जो कि है 4 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर, एक बार ऐड करोगे एक बार माइनस करोगे, प्लस का 10, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 6। अगर मैं इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखूं तो एक वेरिएबल का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके दोनों के दोनों वही क्या हो गए ब्रेक हो गए। एक में क्या लगा दिया डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया और दूसरे में क्या लगा दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आप लोग जानते ही हो। इसके बाद इसको डालना, अगला स्टेप ये निकल के आएगा बच्चों 5/2 ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा √t, और दूसरे वाले में -7 तो बाहर ही है, 1 अपॉन नीचे आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस √6 का स्क्वायर, ये dx। ठीक है, तो ये 1/√t का इंटीग्रेशन बच्चों कितना आता है 2√t, कितना होता है 2√t, ये होता है। और यहाँ पे आप लोगों को याद दिला रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में। अच्छा रूट भी तो है भाई, हमने तो रूट देखे ही नहीं, ऐसे गलती मत करना, यहाँ पे रूट लिखा रहता है बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब ये किसकी याद दिला रहा है आपको, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला ऊपर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट वालों में बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ पे आता है सिंपल लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो लगा दो भाई, लॉग मॉडुलस के अंदर x की जगह आ गया x प्लस 2 प्लस जो दे रखा है वो लिख दो। ठीक है, और प्लस c, और क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। ठीक है, ये 6 है, अच्छे से लिख दो। लीजिए अब
अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 रूट की जगह कितना था भैया, रूट की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 माइनस का 7 लॉग x प्लस 2 प्लस, इसको सॉल्व करना चाहो तो कर दो, ये पूरा सॉल्व करने पे क्या है वही था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, नहीं करना चाहो तो मत करो, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो ऊपर वाली वैल्यू थी लॉजिकल तरीके से हम लोगों ने तोड़ ली, अब इन्हीं को हम लोग किस तरीके से अपने अलजेब्रिक मेथड की वजह से तोड़ेंगे जहाँ पे अपने को कोई दिमाग यूज नहीं करना। ठीक है, वो कैसे करेंगे इसको नोट कर लें पहले। तो अगर आप दिमाग यूज नहीं करना चाहते ये वो ऊपर वाली वैल्यू निकालने के लिए, तो आपके पास ये वाला मेथड है, इससे आप लोग कर सकते हो। चलिए मैं फिर से लिख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन जो था वो ये था 5x प्लस 3 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। अब एक चीज़ देखो यार, हम लोग वैसे निकाल लेते हैं सिंपल सा, हम लोग यहाँ पर ऊपर वाले को तोड़ते हैं, न्यूमरेटर को ब्रेक करते हैं, किसकी जैसे, डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के जैसे। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ये है, ये टूटता है दो पार्ट में है, एक तो ए और एक बी। ए पार्ट जो होता है वो होता है इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और दूसरे पार्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो अब आपके पास बस ये रह जाता है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा भाई ए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 4 और प्लस b, ये है आपके पास इक्वेशन। तो ये है वो इस फॉर्म में टूटेगा। अब आपके पास बस ये चीज आती है ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। तो फाइंड करने का तरीका क्या है, तो आपके पास अगर कभी ऐसा आ जाता है जहां पे आपने बुद्धि यूज नहीं करना चाहते हो, लॉजिकल ब्रेन यूज नहीं करना चाहते हो, तो ये अलजेब्रिक मेथड है हमारा। तो हम लोग न्यूमरेटर को हमेशा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, वैल्यू पुट करने वाला है बट मुझे वो बड़ा लगता है मेथड। ठीक है, और इसके बाद आप कर दो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो जब कंपेयर करोगे यहाँ पर तो x के साथ क्या लगा हुआ है 5, x के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है 2a, तो 2a बराबर क्या हो गया 5, और यहाँ पर देखेंगे 4a प्लस b बराबर हो गया 3। तो a की वैल्यू तो होगी 5/2, a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 2 से 2 कट गया, 2 5 जा 10 प्लस b बराबर हो गया 3, तो b की वैल्यू होगी -7। सही है, अब आपके पास मेन टास्क जो था वो यही तो था, a और b की वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन सिंपल, आप लोग क्या लिखोगे कि i इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को तोड़ना था, सॉरी न्यूमरेटर को तोड़ना था a और b में, तो a की जगह अब कितना आ जाएगा, a की जगह आ गया 5/2, तो 5/2 2x प्लस 4, और डिनोमिनेटर की जगह कितना आ गया -7, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, अलग अलग डिवाइड तो करते थे इसको, और यहाँ पे -7 dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। बस बाकी में फिर यही होता था, इसको टी पुट कर दिया, वो खत्म हो गया, यहाँ पे क्या लगा दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो करना क्या है, न्यूमरेटर को तोड़ना है दो पार्ट के अंदर, पहले वाले के साथ a के साथ डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है किसका, नीचे वाले का, रूट रूट के जो अंदर दे रखा वो, और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो हमेशा ये टूटता कैसे है, एक डेरिवेटिव वाला होता है, एक क्या होता है, कांस्टेंट वाला होता है। ठीक है, ये इसका तरीका है। आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, आज की हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, 6x प्लस 7 और रूट के अंदर x -4 x -5।
ठीक। अगर किसी को याद दिलाऊं तो भाई यहाँ पे पार्शियल नहीं लग सकता। पार्शियल क्यों नहीं लग सकता यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर है भाई, लेकिन ये रूट के अंदर है, समझ रहे? ये किसके अंदर है? ये रूट के अंदर है, तो यहाँ पे आपका पार्शियल नहीं लग सकता। तो हमारा कौन सा लगाना पड़ेगा? और पर्टिकुलर क्यों नहीं लगता? क्योंकि ऊपर क्या है हमारा, सिंपल सा 1 नहीं है, ठीक है, एक लीनियर फंक्शन दे रखा है। तो डील करने का तरीका क्या है? बस इनको अभी आप मल्टीप्लाई करोगे, इनको आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 6x + 7 और रूट के अंदर x² माइनस का 9x प्लस का 20 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, जो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 2x माइनस का 9 आएगा, ठीक है। अब आप उनको बना भी सकते हो यहाँ पर, और अगर किसी को लॉजिकल तरीके से नहीं बनाना तो एल्जेब्रिक मेथड यूज करें, तो हम लोग यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड ये कहता था कि भाई न्यूमरेटर को आपको तोड़ना है दो पार्ट में, ए और बी। ए के साथ तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए नीचे वाले का, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, और दूसरा ये ना। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये होता है बस ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो 6x + 7 इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2ax माइनस का 9a प्लस का b। फिर ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, x क्या है बच्चों 6, x यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2a बराबर 6 हो गया, a बराबर हो गया 3। 7 जो है वो इसके बराबर होगा, तो माइनस का 9a प्लस का b बराबर हो गया 7। माइनस का 9 इंटू a की जगह 3 प्लस का b बराबर 7, तो 9 × 27 उधर जाके बच्चों कितना हो जाएगा 34। आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड नाउ आपके पास टास्क ये तो था a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करना। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 6x + 7 बराबर a की जगह कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 2x - 9 और b की जगह कितना आ जाएगा 34। तो ये न्यूमरेटर हमारा दो पार्ट में टूट गया, एक डेरिवेटिव एक कांस्टेंट। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, दोनों मेथड अच्छे हैं, आपके एनसीईआरटी में ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। मैंने जो पहले वाला कराया वो भी गलत नहीं, वो भी सही, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आपने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक होगा, 3 टाइम्स 2x माइनस का 9 n प्लस का 34, और नीचे क्या दे रखा है बच्चों, रूट के अंदर x² माइनस का 9x प्लस 20। आप लोग क्या करते थे, अलग अलग ब्रेक करते थे इसको, तो यहाँ पे ब्रेक करोगे तो 3 2x माइनस का 9 रूट के अंदर x² माइनस का 9x प्लस 20, और दूसरे वाले में 34 और 1 रूट के अंदर x² माइनस का 9x प्लस 20। ये आ गया फॉर्म में, इसमें डेरिवेटिव होगा, इसमें कंप्लीट द स्क्वायर मेथड होगा। इस वाले पार्ट में कोई डाउट है क्या? देख लो पहले फटाफट। तो हर क्वेश्चन का इसी तरीके से ब्रेक होगा, बस अब कहीं दिक्कत आएगी तो वो है आपका आलस, सही है। और दूसरा फैक्टर आपका फोन, जो आपको इन क्वेश्चनों को करने से रोकेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे आप लोग, इसको यहाँ लिखता हूँ पहले अच्छी तरीके से ना। ये 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2x माइनस का 9 और नीचे हो गया x² माइनस का 9x प्लस 20, और दूसरे वाले पार्ट में 34 बाहर है, 1 रूट के अंदर x² माइनस का 9x प्लस 20, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है क्वेश्चनों को कैसे करना है। अब आगे चल के जो आपके क्वेश्चन होंगे ना बहुत अच्छे अच्छे वाले जो आपको दिखते हैं ऐसे में, तो उनमें बस एक आध स्टेप लगता है, उसके बाद वो इसी कंडीशन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ये वाला मेथड तो आपको ही जानता है कैसे किया जाता है। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे आप, पुट x² माइनस 9x प्लस 20 बराबर t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो 2x माइनस का 9 dx बराबर क्या हो गया dt। यहाँ पे क्या लगाओगे, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है भाई आपका कि x² माइनस का 9x प्लस 20
फिर अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, ऐसा कोफिशिएंट तो बनेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, दैट इज 1। 9 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, तो 9/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करोगे, एक बार क्या करोगे माइनस करोगे, और प्लस 20 आ गया। ये तीनों किस में जाएंगे, आइडेंटिटी में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। फिर मैंने आप लोगों को फिर याद दिलाया था कि पॉजिटिव वाला पहले लिखो, तो 20 को हम लोगों ने पहले लिखा, माइनस का 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो x माइनस 9/2 का स्क्वायर, 4 × 20 80, और आप देखो 80 माइनस 81 कितना आएगा, माइनस का 1/4, x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे। अब लास्ट स्टेप क्या रहता है बच्चों, इंटीग्रेशन बराबर 3, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा √t। यहाँ पे 34 बाहर है और यहाँ पे dx अपॉन रूट के अंदर x माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस का 1/2 का स्क्वायर, ये होगा। तो 1/√t का इंटीग्रेशन बेटा हर कोई जानता होगा, 2√t। नहीं जानता ठंडे पानी में क्या एक डुबकी लगा के आ जाए, 34 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग के अंदर, सॉरी वो रूट के अंदर है, रूट वाला पार्ट कभी भी कुछ बाहर नहीं देता, सीधे आएगा इसका अंदर लॉग मॉडुलस के अंदर x, जो कि आगे लीनियर फंक्शन, प्लस रूट के अंदर यही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, और प्लस दिस इज द आंसर, ठीक है। अब बस यही अंतर है, यहाँ पे बस लास्ट में क्या कर लेना 6, t की जगह क्या लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग, तुम लोगों ने पूरा करवा ही लिया आखिर, क्यों, ये आपका किससे बना था, इसी से बना था नहीं, इसके ये लिख दो, लिखना चाहते हो नहीं लिख दो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो, लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा मेथड नंबर 3 जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।